हेलो दोस्तों, मैं सुनील। मेरा यूट्यूब चैनल गाइडर सुनील में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड इंटर स्तरीय बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई है, और दूसरा दरोगा जो है एसआई की जो वैकेंसी है उस पे बात करेंगे कि दोस्तों आप किस प्रकार से तैयारी करें, जिससे कि यदि आप फिजिकली रूप से फिट है, यदि आप एसआई बिहार एसआई के लिए आप अप्लीकेबल है, तो आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। और बिहार का जो इंटर स्तरीय एसएससी एग्ज़ाम है वो, इस दोनों पे हम बात करेंगे कि आप कैसे, लगभग फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, लगभग 2 मंथ का टाइम है। तो इस 2 मंथ में आप अपने तैयारी को किस प्रकार से करें जिससे कि एक साथ आपका दोनों कंप्लीट हो जाए। तो पहले हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए हम बात करेंगे कि यदि आप एक बार पूरी तरह से मैथ रीजनिंग पढ़ लिए हैं तो आप चैप्टर वाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए, जिससे कि आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट होगा। और जीके जीएस आपको जो है प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट नहीं होगा। आप एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ जीके जीएस करेंट अफेयर्स के लिए आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी आप जो है जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के लिए लुसेंट के जो बुक आती है उससे आप जीके जीएस तैयारी करें, और वार्षिकांक जो एसपीटी का बुक आता है करेंट अफेयर्स का, उससे आप तैयारी करें। अब हम बात करेंगे कि जीके जीएस की तैयारी हम किस प्रकार से करें और करेंट अफेयर्स की। तो देखिए जीके जीएस में क्या है कि आप लुसेंट का बुक देखिएगा तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और विविध सब सब्जेक्ट बटा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट से एक एक पेज, प्रत्येक सब्जेक्ट से एक एक पेज आप टारगेट कीजिए कि पर डे हमको याद करना है। एक पेज हिस्ट्री, एक पेज पॉलिटी, एक पेज ज्योग्राफी, एक पेज साइंस में आ जाइए तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, पर डे एक रूटीन हो जाना चाहिए कि हमको करना है तो करना है। उसके बाद विविध, विविध में भी आप एक पेज टारगेट लेके चलिए, क्योंकि 2 मंथ आपके पास टाइम बचा है और प्री कंप्लीट करने के बाद ही फिर आप मेंस दे पाइएगा। तो आप जो है प्री एग्ज़ाम तक एक बार पूरी तरह से रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद प्री के बाद पुनः आप उसी को रिवाइज करना है। और करेंट अफेयर्स के लिए वार्षिकांक एसपीटी का जो बुक आता है उसमें आप क्या कीजिए कि एक पेज शुरू से याद कीजिए, और एक पेज जो ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन रहता है लास्ट से, जो मंथ वाइज रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके, तो आप लास्ट मंथ से शुरू करें। एक मंथ शुरू से और एक मंथ लास्ट से, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है करेंट अफेयर्स की अच्छी हो पाएगी। और करेंट अफेयर्स और जीके जीएस और मैथ रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका रिजल्ट बन पाएगा। और इस पे आप पूरी तरह से लग जाए, ये नहीं सोचें कि हाँ एग्ज़ाम का डेट आएगा तब पढ़ेंगे, तो उस समय क्या होगा कि आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। आपको बिना देरी किए हुए ही आज से ही शुरू कर देना है कि हमको पर डे प्रैक्टिस सेट बनाना है, और पर डे प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक पेज कवर करना है। दोस्तों यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, रैंडमली तैयारी करते हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। यदि आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सोचिएगा कि एग्ज़ाम आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कल से ही स्टार्ट कर दे कि हमको फाइनली करना है, तो इसके लिए पूरी तरह से हमको लग जाना है। तो 2 मंथ में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सफलता हासिल कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।